देखिए, आप सभी बच्चों के लिए क्लास 10th का जो त्रैमासिक परीक्षा पेपर है उसकी अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर जो मैं ये पेपर के सॉल्यूशन बता रहा हूँ इनको आप सभी बच्चे याद करेंगे, क्योंकि आपकी पेपर में इसमें से देखने को मिलेगा क्वेश्चन और आप सभी आंसर करके जरूर आएंगे। देखिएगा, उचितम विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखिए वाले क्वेश्चन में से सभी बच्चों को यदि नोट्स चाहिए तो उसके लिए ऐप को डाउनलोड कर लेना। हमारा ऐप है आपके लिए मेंस एजुकेशन, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सभी स्टूडेंट्स वहां से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स सभी के लिए फ्री है और जो वीडियो कोर्सेस है उसके लिए आपको मेंबरशिप परचेज करनी रहेगी। अहम स्वग्रामम गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, यानी कि मैं कल गांव जाऊंगा, इस वाक्य में अव्यय पद आपको बताना है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। ऐसा शब्द यहाँ पर जो स्व है ये अव्यय पद है। इसके बाद अगला है सदाचार एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इसमें अव्यय शब्द जो है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो वो एव शब्द लिखा हुआ है, ये इसका अव्यय होगा। बाकी यहाँ पर सब में परिवर्तन विकार उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामस्य इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। तो रामस्य पद का आपको वचन बताना रहेगा। वचन में आपका एक वचन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति ही अस्ति। तो लतायाम में आपकी विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीया या सप्तमी। तो लतायाम की जो विभक्ति है इसमें आप सभी बच्चों को सप्तमी विभक्ति करना रहेगा करेक्ट आंसर। तो सप्तमी विभक्ति आपकी हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे। यहाँ पर करेक्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से आप इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। नद्या इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। नद्या का इसमें आपसे वचन पूछा है जो कि एक वचन हो जाएगा। एक वचन वाला जो शब्द है ये नद्या शब्द। इसी तरीके से आपसे रमा शब्द की विभक्ति पूछी है, तो रमा की विभक्ति आपको इसमें बताना है प्रथमा विभक्ति। रमा जो शब्द है इसमें आपकी जो विभक्ति है वो प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है शुद्ध अशुद्ध वाक्य। शुद्ध जो वाक्य उसके समक्ष आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य समक्ष आपको ना लिखना है। देखिएगा यहाँ पे पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति। तो इसमें दोस्तों सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे आम, इसमें लट लकार आप लोगों का हो जाएगा। गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लिट लकार अस्ति। गच्छन्तु में आपका लिट लकार है, यह सही बात है क्या, तो इसमें आपको लिखना है नहीं। अगला देखिएगा, प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्रा उपसर्गः अस्ति। जो प्राचार्य है इसमें आपका प्रा उपसर्ग है, तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसमें आपको आम लिखना रहेगा। निर्धनः इत्यस्मिन् पदे निस उपसर्ग अस्ति। तो इसमें ना लिखना क्योंकि निर उपसर्ग है, निस नहीं है। भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुषः अस्ति। यहाँ पर जो भविष्यति शब्द दिया है इसमें मध्यम पुरुष हमारा नहीं है। आगच्छत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। तो आगच्छत में एक वचन है क्या, तो आपको लिखना है हाँ, यानी कि आम। एक वचन का शब्द है हमारा ये, तो आम लिख देना। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपकी जोड़ी मिलाई वाला प्रश्न आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जोड़ी है, इसमें से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को बहुत सारे मिलेंगे। राम कृष्णो दोनों पद प्रधान हैं, तो यहाँ पर राम कृष्णो रामश्च कृष्णश्च द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखिएगा, जगदीश। जगदीश का जगत प्लस ईश बनता है, और इसमें मैं बता देता हूँ पहले आपको। आपका इसमें जो बनता है जगत प्लस ईश, और ये आपकी व्यंजन संधि है। पीताम्बर पीतम अंबरम यस्य सहा, यहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास करना है। विद्यालय है, विद्यालय में आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी, क्योंकि जब हम इस शब्द को संधि विच्छेद करते हैं तो विद्या प्लस आलयः इस तरीके से बनता है संस्कृत में। चोर भयम चोरात भयम, यानी कि पंचमी तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। मनोरतः मनः प्लस रतः, इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। और इस तरीके से ये सारी जोड़ी आपकी कंप्लीट हुई। हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर आपकी हेल्प करने के लिए मैंने सारे नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप सभी बच्चे नोट्स ज़रूर प्राप्त कर लें और अच्छे से याद करेंगे सभी क्वेश्चनों को, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। उसमें मैंने पूरे नोट्स को आप लोगों के लिए शामिल करा है, उसमें चैप्टर्स का सॉल्यूशन भी है। और इसके अलावा दोस्तों
आपकी किताब में जो पीछे ग्रामर दे रखी रहती है ना, वो भी सारी उसमें ऐड कर दी है, और जो मॉडल सेट पेपर हैं वो भी शामिल कर दिए हैं, और पिछले 5 साल के जो पेपर हुए हैं उनको भी मैंने उसमें ऐड कर दिया है। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, मात्र 199 रुपये में आप सभी बच्चों को क्लास 10th की मेंबरशिप परचेस करना है। ये ऑफ़र है ओनली त्रैमासिक परीक्षा तक। 199 वाला 399 का हो जाएगा जैसे त्रैमासिक परीक्षा ख़त्म होगी उसके बाद में। ये भी मैं बता दूं क्योंकि उसमें अभी मैंने ऑफ़र चला रखा है, मानसून ऑफ़र है, महाधमाका ऑफ़र है। मेंबरशिप को परचेस कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी सभी बच्चे। एक पदेन उत्तरम लिखत वाला क्वेश्चन देखिएगा, अत्र जीवितम की दर्शम जातम, तो इसमें आपको लिखना है दुर्वहम, और उस मेंबरशिप से आपको 6 सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। अगर आपको लग रहा है कि हमें अच्छे से अध्ययन करना है और भी अच्छे से, तो आप ज़रूर उसको परचेस करें। हमने वहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा सिलेबस बना रखा है जिससे कि आप सफलता प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशो गुरुहु, तो इसमें लिखना उपनयन उपदेशे। नेक्स्ट देखिएगा, पठितवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्ययः अस्ति, तो तवान तवतु कतवतु प्रत्यय। गंतुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्ययः अस्ति, तो इसमें गंतुम में आपका तुमुन प्रत्यय होगा। अगला है वर्तमान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्ययः अस्ति, तो वर्तमान में आप लोगों का सानच प्रत्यय होगा। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है बुद्धि ही, यानी कि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवती होती है। ठीक है, बुद्धि बलवती आपकी होती है सब कार्यों में। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, देखेंगे आप सभी बच्चे, सारे आंसर करेंगे, अच्छे से याद करके जाएंगे। आम्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय भवति, तो आम्रम का रसालम। शरीरम इत्यस्य पदस्य पर्याय भवति, तो शरीरम का तनुः। आप सबको आंसर इसमें तनुः लिखना है। सुलभः इत्यस्य पदस्य विलोम पदम भवति, तो सुलभ का आपको लिखना है दुर्लभः। ठीक है, सुलभ का दुर्लभ होगा। सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम भवति, तो सार्थकम का निरर्थकम, निरर्थकम, इस तरीके से आपको इसमें लिखना रहेगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें दिया है मधुराणी गीतानि इत्यस्मिन् पदयो विशेष्यम अस्ति। विशेष्य पूछा है आपसे, तो एक तो होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। तो इसमें गीता की विशेषता बताई गई है, तो विशेष्य कौन होगा इसमें, गीतानि। नेक्स्ट है सुंदर बालकः इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति, तो विशेषण क्या है, सुंदर जो शब्द लिखा है ये विशेषण है। ठीक है, और बालक की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा तो सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, तो जिस शब्द से बताई जाती है वो विशेषण होता है। तो सुंदर जो शब्द है उससे विशेषता बताई जा रही है, तो ये सुंदर जो शब्द लिखा है ये विशेषण शब्द है। बाकी दोस्तों ये 2023 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका पेपर था, क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर मैंने बताया है, तो मोस्ट आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए आप सभी बच्चों के लिए नोट्स हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पर आप क्लास 10th की मेंबरशिप जल्दी से जल्द परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर आपके लिए ऐसा स्टडी मटेरियल बनाया है जिससे आपके अधिक से अधिक अंक आएँ और आप पास हो जाएँ।